सो मल्टीप्लायर का क्या इफेक्ट होता है हमारा थ्रू ग्राफिकल वे। इनिशियली इक्विलिब्रियम लेवल AD, ओके, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन y इज इक्वल टू AS। सपोज हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, क्या हुआ एग्रीगेट डिमांड भैया बढ़ गया, दिस इज आवर, ये इंक्रीज कर गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ये। तो हमारा क्या हुआ इक्विलिब्रियम लेवल इस लेवल पे है। अब हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण हमारा बढ़ना चाहिए था इतना, बट मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या करता है और ज्यादा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है, और ज्यादा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है। बढ़ना चाहिए था इस लेवल पे लेकिन मल्टीप्लायर और ज्यादा ज्यादा अमाउंट पे बढ़ाता है, दिस अमाउंट, एंड दिस इज आवर मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण कितना बढ़ा, ठीक है ना, कि एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ गया लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट इस इफेक्ट को और ज्यादा करता है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट चेंज इन द हैंड उसी इफेक्ट को और ज्यादा करता है, एक पैसा बार बार वो पैसा बनता जाता है, दैट्स व्हाई हमारा इक्विलिब्रियम इनकम आउटपुट हमारा इंक्रीज करेगा। ओके, सो दिस इज आवर मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या होगा ग्राफ पे। लेट्स कम टू व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, यू नो, यस और नो, एवरी सिंगल पोर्शन, ठीक है। सो हमारा एक्सपोर्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट बताइए, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन किसे कहते हैं और वो शिफ्ट क्यों करेगा बताइए। तो क्यों, क्योंकि जीडीपी हमारा, क्योंकि फॉरेन कंट्री का जीडीपी बढ़ सकता है कम सकता है ना। फॉरेन कंट्री का अगर हमारा जीडीपी बढ़ जाए तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, एनएक्स की वैल्यू बढ़ेगा अपवर्ड। अगर जीडीपी फॉरेन कंट्री का कम हो जाए तो एक्सपोर्ट कम होगा, एनएक्स की वैल्यू कम होगा। रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस, रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस के अंदर क्या है कि अगर हमारा इंटरनेशनल प्राइस हमारा प्राइस चीपर है देन इंटरनेशनल प्राइस, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंटरनेशनल अपवर्ड की। अगर इंटरनेशनल प्राइस कम हो गया, हमारे प्राइस से भी कम हो गया, तो हम एक्सपोर्ट कम करेंगे अब, है ना। सो दैट इज डाउनवर्ड स्लोप। सो दिस इज आवर कैसे नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट करता है। नेक्स्ट वन इज दिस न्यूमेरिकल, कैसे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कैसे हम बताएंगे। तो वी नो इक्विलिब्रियम लेवल y is equal to c plus i plus g plus nx। एक बॉयज है सुमित, सुमित क्लासेस खत्म होने वाली है और वो अभी ज्वाइन कर, अनुराग क्लासेस खत्म होने वाली है और अभी ज्वाइन कर। मैं आपको बता देता हूं आज आपको अलाउड कर दे रहा हूं, कल से मैं ये अलाउड नहीं करूंगा कि क्लासेस खत्म होने टाइम कोई आते हैं तो मैं अलाउड नहीं करूंगा, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, सी की वैल्यू कंजम्पशन फंक्शन दे रखी है कितनी 100 प्लस 0.6 वाई, ये वाई क्या है टैक्सेस दे रखी है तो ये वाईडी है, ये वाईडी है, प्लस इन्वेस्टमेंट 100, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 50, एनएक्स का वैल्यू 0 मानो भी नहीं दिया है तो, ठीक है। अच्छा, ये वाईडी है क्योंकि टैक्सेस की वैल्यू दे दी है, तो वाईडी क्या लिखते हैं वाई माइनस टी, और टी की वैल्यू कितनी है 40 करोड़ प्लस 100 प्लस 50, ये y इज इक्वल टू 100 अगेन। सुमित और अनुराग क्लासेस का टाइमिंग आपको नहीं पता था, सुमित अनुराग आपको क्लासेस का टाइमिंग नहीं पता था, दिस इज नॉट अ गुड मैनर, प्लीज प्लीज आप क्लासेस के टाइम पर आए, ठीक है। सो दिस इज 100 प्लस वर्ड 0.6 y, इसके अंदर 0.6 इंटू 40 प्लस 100 प्लस 50, हम 0.6 को अंदर, ये y को इधर लेके जाए, यही तो आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताइए। 100 माइनस ये अगर करते हैं 10, 0 0 कैंसिल 24 प्लस 100 माइनस 50 प्लस 50 सॉरी, सो ये कितना आएगा y माइनस 0.6 y दैट इज 0.4 y इज इक्वल टू 100 प्लस 100 200 प्लस 250, 250 में 24 अगर जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 226 बचेगा, है ना। तो अगर y का वैल्यू पता करें तो 226 by 0.4, जितनी भी आपका फाइंड होता है तो ये करके आप देख लीजिए 2260 by 4, 5 टाइम, और ये कितना 6 टाइम एंड 2 दैट इज 5 टाइम, तो 565 करोड़ के आसपास हमारा आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर आया हो, होना तो नहीं चाहिए, बट इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करते हैं। आपका सारा का वैल्यू देगा, आपको y पता करना है,
सिंपल पुट करके y को एक तरफ करके आप वैल्यू कैलकुलेशन करके पता कर लो। गेटिंग? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? ओके, सो बताइए व्हाट इज मींट बाय मल्टीप्लायर? क्या मल्टीप्लायर आपको नहीं पता है? हाँ या ना? मल्टीप्लायर आपको पता है, हाँ या ना? सुटेबल डायग्राम, तो डायग्राम आपको नहीं बता रखा है, C1 C2 C स्क्वायर 1 C क्यूब 1, वो डायग्राम एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, सेविंग फंक्शन ड्रॉ करिए, बता चुका हूं, हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? यस, है ना? सिर्फ y इज इक्वल टू सी प्लस एस पता करना है, सी को इधर लाई, सी का वैल्यू दे रखा है। बताइए किस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग जो है वो 0 के बराबर हो, तो जो भी सेविंग फंक्शन निकाले उसके वैल्यू 0 कर देंगे। और यहाँ पर से सेविंग फंक्शन में कुछ आएगा, यहाँ से -100 प्लस 0.1 y इज इक्वल टू 0। ये -100 उधर जाएगा तो ये 100, ये y नीचे 0.1 को लाई तो ये पॉइंट हटाइए 1000, मतलब 1000 लेवल पे हमारा सेविंग क्या होगा? 0 होगा। इस तरीके से आप फाइंड करना। गेटिंग ना? नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी यूजिंग सुटेबल डायग्राम। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? सेम रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बिफोर। क्या ये सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वर्क करेगा? एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज अटेंड होल लेक्चर, फुल लेक्चर, अदरवाइज कॉन्सेप्ट मिस होगा। ठीक है, तो ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना लंबा चौड़ा लिख करके देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या। टू सेक्टर है हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है, टू सेक्टर के अंदर क्या होगा तो आप पता कर लेना, ठीक है ना। बी, हमारा हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट हमारा, बताइए क्या होगा? क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, बताइए, बनाएंगे यस और नो? गिव मी अ सेकेंड प्लीज, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन, बताइए बनेगा हाँ या ना? सिंपल, मैं पूरा चैप्टर आपको समरी के फॉर्म में बता देता हूँ कि पूरा चैप्टर, और फिर सामने आपका क्वेश्चन रखता हूँ, बनेगा हाँ या ना, बस बनेगा हाँ या ना। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, पता है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर, बता देंगे बिल्कुल क्या होता है। नीचे वाला फोर्थ क्वेश्चन, बनेगा हाँ या ना, यस और नो? फोर्थ क्वेश्चन दिस, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, 14th लोग हैं यहाँ पर, सारे लोग को हाँ या ना करना है। हिमांशी, पारस, सोना नहीं, सुकृति, सुमित तो बहुत लेट आया है, ये तो क्लासेस ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों, ये जाने, अभिषेक, विजय, एवरीवन। और फिर मैसेज करके कहेंगे कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। आप क्लासेस नहीं करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पता है हाँ या ना, यस और नो? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट दैट इज पैराडॉक्स ऑफ सेविंग, और सेविंग बढ़ाएंगे जिसके कारण डिमांड कम करेंगे, आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगा, सेविंग कम होगा, दैट इज। बाकी तो ये हमारा नहीं है, बाकी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, ये न्यूमेरिकल है, बताइए इक्विलिब्रियम लेवल क्या है? नहीं बताएंगे, जैसे अभी फाइंड किए सेम तरीके से इक्विलिब्रियम इनकम y की वैल्यू निकालिए, क्या होगा? सेम तरीके से। ओके, दिस इज आवर 2018 की। डिराइव करिए सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन से, नहीं कर सकते हैं। दिस इज द फोर्थ यूनिट, फोर्थ वी डिस्कस टुमारो प्रीतम, यूनिट फोर्थ के अंदर।
नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या है सारा एनालिसिस वो फोर्थ के अंदर है, थर्ड की बात हो रही है तो सारा मैं थर्ड का क्वेश्चन लेके आया, ठीक है। बताइए हमारा सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव होगा, कर सकते हैं। फिर क्या बताइए नेट एक्सपोर्ट क्या होता है और कैसे ये इफेक्ट होता है, नहीं बता सकते, यस और नो एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन। नो 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 नो, दिस वाज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर है, फोर्थ चैप्टर के अंदर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इन थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड यूनिट, ओके। सो दिस वन, फिर क्या बता रहा है, डिराइव करिए सेविंग फंक्शन को, है ना। और रिलेशन बताइए सेविंग से, बताइए डिराइव करिए सेविंग फंक्शन को, कर लेगा डिराइव। और ये ग्राफ के थ्रू कंप्यूट करिए, कितना होगा एमपीसी एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, बताइए कितना होगा। तो आप सारे का कंप्यूट कर देना, दैट इज एमपीएस किसे कहते हैं, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। ये तो लोगों का इनकम कितना हो रहा है, 0 से 10 हुआ, 0 से 10 हुआ, इनकम कितना बढ़ा 10, कंजम्पशन 5 से 10 हुआ, कंजम्पशन कितना बढ़ा 5, तो ये इसका वैल्यू कितना है 1/2, दैट इज 0.5। अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस कितना होगा, दैट इज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी 0.5 तो एमपीएस की वैल्यू भी 0.5। तो इसी तरीके से आप बाकी निकालते चलेगा कि 10 से 20 हुआ इनकम, हमारा कितना बढ़ेगा ये 15 5, तो आप ऐसे फाइट करते चले जाना कि कितना आएगा टोटल, गेटिंग कि चेंज कितना हो। नेक्स्ट वन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मनी मल्टीप्लायर, हमारा अभी नहीं है, फोर्थ मोटिव नहीं है अभी नहीं। ऑटोनोमस स्पेंडिंग एंड, ये ऑटोनोमस स्पेंडिंग क्या होता है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग होता है कि बाहर के कारण जो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा हो, बाहर के कारण हमारा जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा हो वो क्या होता है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है अंदर की वजह से इंक्रीज किया हो, इंटरनल इफेक्ट के कारण इंड्यूस्ड हुआ इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बाहर का कोई इफेक्ट नहीं, ये इंटरनल इफेक्ट के कारण हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा इकोनॉमी अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, दैट्स व्हाई हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। सपोज हमारा सपोज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरकार ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को कम किया, कम किया तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्या किया, ज्यादा किया, तो ये क्या है हमारा, ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ, लेकिन जितना इंटरेस्ट रेट किया उस इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा है, क्यों, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। एंड जो ज्यादा है उससे भी ज्यादा वो क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो मल्टीप्लायर के इफेक्ट के कारण आया, समझ रहे हो, जो मल्टीप्लायर के इफेक्ट के कारण आया दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, कि इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस पार्ट हुआ बढ़ाया गया, लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट होने के कारण जितना बढ़ाया गया उससे भी ज्यादा बढ़ता है, दैट इज आवर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सिंपली कितना बढ़ाया गया इन्वेस्टमेंट, दैट इज बाहर इफेक्ट के कारण जो चेंज, लेकिन जो बढ़ाया गया वो उतना नहीं बढ़ता, उससे ज्यादा इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है, एंड दैट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ओके। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, डिराइव करिए सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन, बताइए ग्राफिकल के थ्रू, तो एमपीसी एमपीएस क्या होता है, बच्चों वाली गेम करते रहिए कि कितना चेंज हो रहा है कितना कंजम्पशन के अंदर, सारा पार्ट ये सब। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ग्राफिकल दे दिया, कंजम्पशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट जी टी का वैल्यू, इक्विलिब्रियम लेवल बताइए क्या हो, बता देना इक्विलिब्रियम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 - C, जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वही। गवर्नमेंट स्पेंडिंग 200 करोड़ से बढ़ा है तो बताइए हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, बताइए। तो डेल वाई वाई हम क्या कर देंगे, 1/1 - C इंटू डेल जी, डेल जी की वैल्यू कितना है, डेल 200 करोड़ है, तो पूछा है बताइए ये इक्विलिब्रियम नया वाला कितना हो, मल्टीप्लायर आप नहीं पता कर लेंगे, है ना, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू पुट कर देना, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा जी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ये सारा मैंने करा रखा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग फास्टली, बिकॉज टाइम भी हो रही है बहुत ज्यादा हमारा, दैट्स व्हाई। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज डायरेक्टली विद द साइज ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बताइए यस और नो,
कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ता है जब हमारा एमपीसी का वैल्यू बढ़ता है। क्यों? बिकॉज वी नो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 - c। अगर ये स्मॉल c का वैल्यू बढ़ेगा तो ये सब्ट्रैक्शन को क्या बताएगा, ओवरऑल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट होकर के छोटा बनाएगा। अगर डिनोमिनेटर को छोटा बन रहा है तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो न्यूमरेटर मल्टीप्लायर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब सी का वैल्यू बढ़ेगा, हमारा ये सब्ट्रैक्शन कम ज्यादा होगा, नीचे को कम बनाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। तो इस ग्राफिकल ये मैथमेटिकल वे में आप इसे समझा सकते हैं बिल्कुल। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट वन 2021, दैट इज द लास्ट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का कॉन्सेप्ट बताइए क्या होता है। तो बजट किसे कहते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर जो बताया गया हो सरकार के द्वारा या आपके द्वारा, वो आपका क्या है, बजट। और सरप्लस में कब होगा, सरप्लस मतलब फायदा। फायदा कब होगा, जब इनकम ज्यादा हो देन एक्सपेंडिचर, जब इनकम ज्यादा हो देन एक्सपेंडिचर। और इनकम क्या चीज से था, टैक्सेस, ज्यादा हो देन जितना सरकार खर्च कर रही है। सो इस चीज को हम क्या कहेंगे, बजट सरप्लस कहेंगे। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी सर्वे, वो तो अच्छे से जानते होंगे बजट सरप्लस क्या होता है, अच्छे तरीके से डायग्राम पार करके आपको बता देना है, ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन जल्दी पूछने वाला है नहीं, अगर पूछेगा तो बजट सरप्लस आप इतना लिखेंगे। अगर और आपको जानना है तो आप जाकर के बजट का एक वीडियो है वो जाकर के देखें, दैट इज इकोनॉमी सर्वे के पोर्शन। नेक्स्ट वन, सपोज गवर्नमेंट डिसाइड टू रिड्यूस ट्रांसफर पेमेंट। सब्सिडी को कम करने के लिए सरकार ने सोचा, बट इंक्रीज गवर्नमेंट परचेस बाय एन इक्वल अमाउंट। सरकार ने क्या किया कि टैक्सेस को भाई, ये सब्सिडी को भैया कम करो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भैया कम ज्यादा करो। तब बताइए कोई इफेक्ट पहुंचेगा जीडीपी के ऊपर, कोई इफेक्ट पहुंचेगा जीडीपी के ऊपर। और सेम अमाउंट से, जितना अमाउंट से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाया गया उतना अमाउंट से सब्सिडी को कम किया गया, तो क्या जीडीपी सेम रहेगा या बढ़ेगा या कमेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो गुड, वो सब्सिडी दिया गया उसका हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है ना। सब्सिडी डायरेक्ट दिया गया, वो जीडीपी के अंदर भी सभी जगह काउंट नहीं होता, कभी कभी काउंट होता है, कभी काउंट नहीं होता किसी मैटर में। दैट्स व्हाई सब्सिडी इज नॉट गुड। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडी की जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकार कर रही है तो हमारा जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उससे हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा और जीडीपी को और ज्यादा बढ़ाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना, कि मल्टीप्लायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर ज्यादा होता है और सब्सिडी के अंदर कम होता है, क्योंकि सब्सिडी डायरेक्ट लोगों को हाथ में पैसा दिया जाए है ना, जिसके कारण हाथ में पैसा लोग रखे रह जाएंगे और मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो। दैट्स व्हाई हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने के कारण हमारा मल्टीप्लायर बढ़ता है और जीडीपी बढ़ेगा देन टैक्सेस, ठीक है ना। ये वुड यू एक्सपेक्ट द इनकम टू राइज फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज, बताइए, तो इनकम बढ़ेगा। चेक योर आंसर, ये कुछ दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, चेक योर आंसर, इक्विलिब्रियम लेवल पता करिए, सी का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जी का वैल्यू, टी का वैल्यू, सबका दे दिए, इक्विलिब्रियम इनकम आप निकाली, आप निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, any problem in this chapter? So our conclusion is बजट सरप्लस का डायग्राम। बजट किसे कहते हैं, दो पार्ट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के पोर्शन में आप क्या लिखेंगे, दैट इज टैक्सेस के थ्रू, और एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में आप क्या लिखेंगे, थ्रू आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू सब्सिडी के फॉर्म में। सो दिस इज आवर रेवेन्यू। लोन आप लिख सकते हो, लोन सरकार लेती है, वहां से रेवेन्यू। सो इस तरीके से इसे आप डायग्राम ऐसा कुछ पारोगे, और कुछ नहीं कि बजट सरप्लस क्या हो, ठीक है ना। ये और ऐसे ये सिंपल पेपर के अंदर दिया गया था, ज्यादा चांसेस नहीं है कि गवर्नमेंट बजट सरप्लस क्या होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि सरकार ज्यादा अर्न कर रही है, दैट एक्सपेंडिचर, दैट इज बजट सरप्लस। ओके, सो अगर कंक्लूजन निकाला जाए कि क्या पूछ सकता है यूनिट नंबर 3 से,
तो आपका यूनिट नंबर थर्ड से आपकी आने की चांसेस क्या है? सो यूनिट नंबर थर्ड से आने की चांसेस, सबसे पहला हमारा है न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल्स आपका पूछ सकता है, बताइए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, है ना? तो पहला आपका चांसेस है दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट न्यूमेरिकल। ओके, सेकेंड सेकेंड चांसेस बताइए टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी क्या होगा इक्विलिब्रियम? थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा क्या होगा, है ना? थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम इनकम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल, बताइए। एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लायर, बताइए मल्टीप्लायर क्या हो? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर। सो दिस थ्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल आस्क फ्रॉम यूनिट नंबर थर्ड। ओके, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस और नो? ये यूनिट 20 से 25 मार्क्स आपको देकर के जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मैं इस लेक्चर को एक्सटेंड नहीं करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 आवर हो चुका है, दैट्स वाई जिसको प्रॉब्लम है वो जाकर के वीडियो देखे। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, थैंक यू सो मच।